हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ माइसीटोमा पीडिस या फिर मदुराई फुट। तो ये है 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यार ये क्या है बेसिकली? दिस इज़ अ क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस लीजन ऑफ द फुट। ठीक है ना, ये एक्यूट नहीं है, ये भाई क्रॉनिक कंडीशन है। तो यार नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या इन्वॉल्व करेगी। स्किन तो आप समझ ही गए होंगे। सबक्यूटेनियस टिश्यू मैं बताता हूँ, याद रख लेना, डीपर स्ट्रक्चर्स में भी जा सकता है। और अगर ये डीपर स्ट्रक्चर्स में चला गया तो भाई साहब बोन इन्वॉल्व हो जाएगी। और अगर बोन इन्वॉल्व हो गई तो ऑस्टियोमाइलाइटिस पक्की बात है। अब हमको जो याद रखना है भाई यहाँ पे कि फुट का भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। बेसिकली कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फुट इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है ना, वाई? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यार हमेशा कि ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए भाई क्योंकि इसे ग्रॉस थिकनिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे होती है भाई, ठीक है ना, कॉन्वेक्सिटी में। इस कारण से ये वाला पार्ट जल्दी इन्वॉल्व होता है। क्रॉनिक सपरेशन देखने को मिलता है, मल्टीपल साइनसेस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स डिस्चार्ज में मिलेंगे, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये वाइवा में नहीं बताते हैं या ये आप एग्जाम में नहीं लिखते तो आई थिंक एग्जामिनर को लगेगा आपको नहीं पता है माइसीटोमा पीडिस के बारे में। ये कब होता है भाई? रिस्क फैक्टर है वॉकिंग बेयर फुट। अगर कोई इंसान ज़्यादा पैर नंगे घूम रहा है सॉइल वाली ज़मीन पे तो चांसेस हैं इसके होने के। रिपीटेड माइनर ट्रॉमा भी एक चांस बन सकता है। स्टार्ट कैसे करता है भाई? ये स्टार्ट करता है पेल पेनलेस सिंगल नोड्यूल की तरीके से। आगे जाके तो आपको पता ही है कितना डेंजर ये हो सकता है। फिर यार वही चीज़ वापस लिख दिया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि भाई मल्टीपल नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये जब नोड्यूल्स भाई रप्चर करते हैं ना तो ये रिजल्ट करते हैं मल्टीपल साइनसिस में। तो जो आपको डाउट आ रहा होगा कि मल्टीपल साइनस कैसे बनते हैं, तो वो ऐसे बनते हैं। नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही थी कि भाई सल्फर ग्रैन्यूल्स जो है प्लस डिस्चार्जिंग साइनसिस जो है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यू हैव टू थिंक ऑफ माइसीटोमा। देन कमिंग नेक्स्ट यार, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं ये। पहला टाइप है हमारा बैक्टीरियल माइसीटोमा, दूसरा है फंगल माइसीटोमा। तो तुमको जो याद रखना है बस इतना ही याद रखना है कि जो बैक्टीरियल है वो होता है नोकार्डिया से, और जो फंगल है वो होता है मैडुरेला माइसीटोमा से। ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे भाई? तो जो सल्फर ग्रैन्यूल्स हैं डिस्चार्ज में, या फिर प्लेन रेडियोग्राफ भी आप देख सकते हो ऑफ द फुट, इन दोनों चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, माइसीटोमा है बेसिकली। ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना पड़ती है टू ट्रीट सेकेंडरी इन्फेक्शंस। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको भी ट्रीट करना होता है। किसके साथ? डेप्सन के साथ दी जाती है 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली इज़ द चॉइस। ट्रीटमेंट जो है हमको 1 से 2 साल तक करना पड़ सकता है। और भाई याद रखना कि फंगल तो नहीं ठीक होगा ना एंटीबायोटिक्स से, तो उसका अलग कोर्स है। एम्पुटेशन भाई हो सकता है नेसेसरी पड़ सकता है अगर पूरा जो पैर है वो डिफॉर्म ही हो जाए। तो गैस दिस वॉज अबाउट माइसीटोमा। होप यू लव दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो यार हमको टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब करिए @MBBS स्टडी ग्रुप। थैंक यू।